नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। तो टॉप एजेंडा की शुरुआत में सबसे पहले खबर बागपत से, जहां कृषि कानून के विरोध में आज बुलाई गई है महापंचायत। तो महापंचायत में देश खाप के संस्थापक सम्राट सलक्षपाल तोमर जयंती पर महापंचायत का आयोजन किया गया है। सभी खाप के चौधरी पंचायत में शामिल होंगे। आरएलडी मुखिया अजित सिंह भी पंचायत में शामिल होंगे। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत भी इस महापंचायत में शिरकत करेंगे। तो हवन कार्यक्रम में भी सभी खाप पंचायत के जो अध्यक्ष बताए जा रहे हैं और जो लोग इस खाप पंचायत से जुड़े हुए वो तमाम यहाँ पर किसान नेता यहाँ पहुंचेंगे और हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें शामिल होने के लिए सभी पहुंच रहे हैं। तो दोघट क्षेत्र के बामनौली गांव में ये खाप पंचायत आज बुलाई गई है। तो खाप की महापंचायत होनी है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि सभी खाप के चौधरी पंचायत में शामिल होंगे। आरएलजी मुखिया अजित सिंह भी इस पंचायत में शामिल होने वाले हैं। दोघट क्षेत्र के बमौली में ये महापंचायत बुलाई गई। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत इस पंचायत में शामिल होंगे। दोघट क्षेत्र के बामनौली गांव में यह खाप महापंचायत होने जा रही है। तो बागपत में कृषि कानून के विरोध में आज बुलाई गई है महापंचायत। तो महापंचायत का आगाज मुजफ्फरनगर से हुआ था और ऐसे में आज एक बार फिर से बागपत में इस महापंचायत को रखा गया है। तो बागपत में सभी चौधरी यहाँ इस खाप पंचायत का हिस्सा बनने वाले हैं। आरएलजी मुखिया अजित सिंह भी इस महापंचायत में शामिल होंगे। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत भी महापंचायत में हवन कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोघट क्षेत्र के बामनौली गांव में ये महापंचायत बुलाई गई है। तो महापंचायत का आगाज मुजफ्फरनगर से हुआ था, लेकिन अब ऐसे तमाम राज्य, तमाम क्षेत्र बताए जा रहे, तमाम इलाके जहां पर महापंचायत किसानों की तरफ से लगातार की जा रही है और ये महापंचायतें इसी दृष्टिकोण से बुलाई जा रही है ताकि जो आंदोलन शुरू किया गया किसानों की तरफ से उसे जीवित रखा जा सके। और जीवित रखने के लिए महापंचायतों का आयोजन लगातार किया जा रहा है किसानों की तरफ से, ताकि जो इस आंदोलन को बल मिल रहा है किसानों की तरफ से वो लगातार मिलता रहे और किसानों को जोड़ने की कवायद तेज होती जा रही है। तो ऐसे में अब तक 2.5 महीने का वक्त बीत चुका है। कृषि कानूनों को लेकर के जिस तरीके से विरोध जाहिर कर रहे हैं किसान और ये आंदोलन अब तक जारी है। तो आज एक बार फिर से बागपत में इस महापंचायत को बुलाया गया। इससे पहले भी बागपत में किसानों की महापंचायत हो चुकी है और आज एक बार फिर महापंचायत का आगाज बागपत में हो रहा है। तो जहां पर सभी खाप के चौधरी पंचायत में होंगे शामिल। तो खाप के जितने चौधरी बताए जा रहे हैं सभी इस महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। आरएलडी मुखिया अजित सिंह भी पंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत पंचायत पे हवन कार्यक्रम में शामिल होंगे। हवन कार्यक्रम का भी यानी यहाँ आयोजन किया गया है और इस हवन कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए सभी चौधरी इस महापंचायत में पहुंच रहे हैं। भारतीय किसान नेता राकेश टिकैत पंचायत में हवन कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोघट क्षेत्र के बामनौली गांव में इस खाप महापंचायत को आयोजित किया जा रहा है और इस कृषि कानून के विरोध में आज ये महापंचायत बुलाई गई। देश खाप के संस्थापक सम्राट सलक्षपाल तोमर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो सभी खाप के जो चौधरी बताए जा रहे हैं वो इस पंचायत में शामिल होंगे। तो सभी खाप के चौधरी महापंचायत का आज हिस्सा रहने वाले हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए विकास शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, आपसे जानकारी चाहेंगे जो महापंचायत बागपत में आयोजित हो रही है, किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर महापंचायत को लेकर के की गई है? जी, मैं आपको बता दूं कि आज बागपत के दोघट थाना क्षेत्र महापंचायत का आयोजन है। जो बता दें कि जो देश खाप के संस्थापक थे उनकी आज जयंती है। इसी को लेते हुए आज 12 बजे करीब राकेश टिकैत यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एक हवन का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद वे गाजीपुर चले जाएंगे और लगभग 2 बजे करीब आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत चौधरी यहाँ पर पहुंचेंगे और अपने ही गढ़ में गरजेंगे। कि बता दें कि ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बागपत जिला है ये रालोद का गढ़ है और रालोद के गढ़ में आज काफी दिनों बाद अजीत चौधरी यहाँ पहुंच रहे हैं और अपने ही गढ़ के अंदर भी गरजेंगे। और देखा जाए तो यहाँ पे सुरक्षा की बहुत व्यवस्था की गई है। आरआरएफ और बागपत पुलिस की यहाँ पे तैनाती की गई है। जी, लेकिन विकास, जिस तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि बागपत में इससे पहले भी महापंचायत का आयोजन हुआ था और अब भी बागपत में जब महापंचायत का आयोजन हो रहा है, खाप के सभी जो चौधरी बताए जा रहे हैं वो इस महापंचायत में पहुंचने वाले, क्या खास इस बार रहेगा इस महापंचायत में?
मैं आपको बता दूं कि जी जो इससे पहले यहाँ पर जो बागपत के अंदर महापंचायत हुई थी, यहाँ पर जयंत चौधरी और नरेश टिकैत का पहुंचना था, लेकिन वे महापंचायत के अंदर नहीं पहुंचे थे। लगातार बागपत के अंदर 40 दिन यहाँ पर धरना प्रदर्शन चला था और धरना प्रदर्शन चलते हुए यहाँ पर प्रशासन द्वारा धरना प्रदर्शन हटाया गया था। लेकिन जब धरना प्रदर्शन के ही जो हटाने के उसमें यहाँ पर महापंचायत की थी और जयंत चौधरी और नरेश टिकैत जी को यहाँ पहुंचना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे थे। इसी को देखते हुए कृषि जो आंदोलन चल रहा है कृषि बिल के लिए, इसी को देखते आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत चौधरी यहां पर पहुंचने वाले हैं और देखते हैं कि कृषि बिल के विरोध में आगे क्या उनकी राजनीति होगी जी। और इस महापंचायत में हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो इस हवन का इस महापंचायत से क्या संबंध बताया जा सकता है? किस प्रकार की रणनीति किसान अब अपनाते हुए नजर आ रहे हैं? मैं आपको बता दूं, जिस तरह से बताऊं कि देश खाप के जो संस्थापक है सक्षम पाल जी, उनकी आज यहाँ जयंती है। जयंती की जो शुरुआत है उसी को लेकर यहाँ पर हवन का आयोजन किया जाएगा और यहाँ पर जो राष्ट्रीय भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता है नरेश टिकैत और यहाँ पर पहुंचेंगे और देखा जाए और इस पंचायत के द्वारा यहाँ पर आयोजन प्रारंभ किया जाएगा जी। चलिए ठीक विकास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बागपत में कृषि कानूनों के विरोध में आज बुलाई गई है ये महापंचायत और ऐसे में देश खाप के सभी जो चौधरी बताए जा रहे हैं वो इस महापंचायत का हिस्सा बनने वाले हैं। और आज मेरठ में भी आयोजित की जाएगी किसानों की महापंचायत। और आपको बता दें कि महापंचायत में शामिल होंगे आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी और कृषि कानूनों के खिलाफ फिर से दम भरेंगे किसान संगठन। मवाना के गांव भैंसा में होगी महापंचायत का आयोजन और महापंचायत में करीब 10 से 15 हजार किसानों के जुटने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। तो कृषि कानूनों को लेकर जगह जगह महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर अब मेरठ में भी मवाना गांव में इस महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। और अतुल शर्मा संवाददाता मेरठ से हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अतुल, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है मेरठ में होने वाली इस महापंचायत को लेकर? मैं आपको बता दूं मैम, इसमें यह है कि जो किसानों का 3 कृषि बिल के जो बनाए गए हैं, सरकार से किसान नाखुश है, उसी को लेकर के विपक्ष अपनी रोटियां सेकने के लिए लगातार महापंचायत कर रहे हैं। यहाँ पर गांव भैंसे के अंदर आज जयंत चौधरी पहुंच करके किसान को संबोधित करेंगे। किसानों को संबोधित में वो बताएंगे ये तीनों कृषि बिल जो है इनसे कितना नुकसान है, सरकार के लिए कितना फायदा है और किसानों के लिए कितना नुकसान है, उसी को लेकर के आज यहाँ पर एक किसान महापंचायत होने जा रही है। वहां पर व्यवस्था जो है लगभग 8 से 10 हजार किसानों की गई थी, लेकिन बताया जा रहा है, जो अनुमान लगाया जा रहा है 15 से 20 हजार के बीच में किसान पहुंचने की वहां संभावना है, क्योंकि किसान बीजेपी सरकार से इस समय रुष्ट नजर आ रहे हैं। विपक्ष इसी को लेकर के अपना निशाना साधते जा रहे हैं आगे को कि 2022 का चुनाव अपने पक्ष में हो सके। चुनाव को लेकर के नई नई रणनीति बनाई जा रही है किसानों को अपने पक्ष में लेने के लिए, जिससे किसान वोट डाल सके और इनको सरकार में बैठा सके। लेकिन पिछले काफी समय से जिस तरह से किसानों का विरोध बढ़ता जा रहा है, सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तीनों बिलों को लेकर के किसान बहुत ही नाराज हैं। उसी को लेकर के आज मेरठ के तहसील मवाना क्षेत्र के गांव भैंसा में ये महापंचायत होने जा रही है, जहां पर पुलिस के चौकसी लगा दी गई है, अलग अलग बल की पुलिस भी लगाई है, पीएसी फोर्स लगाई है, आरएएफ लगाई गई है वहां पर, जिससे कि किसानों की महापंचायत शांतिपूर्वक तरीके से हो सके। जी अतुल, देखिए आपने बताया कि किस तरीके से जो विपक्ष है वो भी लगातार कोशिश कर रहा है और महापंचायत का आयोजन कर रहा है। तो अब ये माना जाए कि जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं, तो क्या किसानों का जो मुद्दा है वो चुनावों के लिए विपक्ष जो है वो भली भांति उसको इस्तेमाल करेगा? किसानों का इस्तेमाल क्या चुनावों में होगा? जी बिल्कुल, ये 3 कृषि बिल जो है इनको लेकर के बीजेपी सरकार अगर इन पर ध्यान नहीं देती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रदेश के अंदर महापंचायत हो रही है किसानों की, उनमें एक देखने को मिलता है कि जो विपक्ष है वो अपनी तरफ किसानों को खींचना चाह रहा है, एक मामले को बढ़ाते हुए कि बीजेपी सरकार किसानों की नहीं है, वो उद्योगपतियों की है, उद्योगपतियों के लिए काम करती है। लेकिन माना जाता है कि विपक्ष जो है उनका एक ही कहना है कि हम अगर सरकार में आते हैं तो बिलों को भी हटाएंगे, किसानों के हित में काम करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करने की बात बीजेपी करती है, उस पर भी हम काम करेंगे। बीजेपी ने अभी तक 5 साल हो गई है, लेकिन कोई भी किसानों की आय दोगुनी करने का काम नहीं किया है। दूसरी सप्ताह आ गई है मोदी सरकार की, लेकिन फिर भी कोई अभी तक काम किसानों पर नहीं किया जा रहा है। लगातार उद्योगपतियों के लिए ही काम किया जा रहा है।
जी अतुल, आपने बताया कि पहले जो किसान महापंचायत में जो मेरठ में होने वाली है अब किसान महापंचायत, उसमें 8 से 10 हजार किसानों की व्यवस्था थी, लेकिन अब चूंकि उससे बढ़कर आ रहे हैं किसान इसमें शामिल हो सकते हैं, तो इसको लेकर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए जा चुके हैं अब तक? मैम, मेरठ पुलिस ने पहले ही वहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। साथ साथ पीएसी और आरएएफ बल के भी जवान लगाए गए, जिससे शांतिपूर्वक तरीके से महापंचायत हो सके, क्योंकि लगातार महापंचायत होती जा रही है प्रदेश के अंदर। पुलिस भी इस व्यवस्था को समझ रही है। किसान एक लिमिट से ज्यादा पहुंचते हैं, वहां पर बताया जाता है कि 5,000 की व्यवस्था है, लेकिन वहां 10 से 12,000 किसान पहुंचते हैं। उसी तरह से मेरठ के अंदर भी भैंसे गांव में लगभग 8 से 10,000 की व्यवस्था कराई गई थी, लेकिन वहां पर 15 से 20,000 पहुंचने की संभावना है। जो वहां के अध्यक्ष हैं, जो लोकल नेता हैं, उन्होंने बताया है कि नेता से ज्यादा यहाँ पर किसान आएंगे। किसानों का ये मुद्दा है, किसानों के मुद्दे पर ही जयंत चौधरी आज यहाँ पर दहाड़ेंगे, किसानों को संबोधित करेंगे। जी अतुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उन्नाव में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। बाइक सवार बदमाशों ने वकील को गोली मार दी है। घायल वकील को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। हसनगंज कोतवाली के सीओ ऑफिस के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर बाइक सवार कुछ लोगों ने वकील को गोली मारी है, जिसके वजह से गंभीर रूप से वकील घायल बताया जा रहा है। तो पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और लगातार पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आरोपियों की गिरफ्तारी हो सके। उन्नाव की खबर आपको बता रहे हैं। उन्नाव में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। बाइक सवार बदमाशों ने वकील को गोली मारी है। घायल वकील को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। तो पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। हसनगंज कोतवाली के सीओ ऑफिस के पास की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा अब तक दर्ज कर लिया है। इस पर अधिक जानकारी के लिए निशानाथ पांडे संवाददाता उन्नाव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशानाथ, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो उन्नाव की घटना बताई जा रही है, वकील को इस तरीके से गोली मारी गई, क्या इसके पीछे कोई केस से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है या आपसी रंजिश की वजह से वकील को ऐसे गोली मारी गई है? जी देखिए, बिल्कुल बता दें, पूरी घटना हसनगंज कोतवाली क्षेत्र में सीओ ऑफिस के पास की है, जहां भगवंत खेड़ा निवासी अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश सिंह को बाइक सवार बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। गोली लगने की सूचना पर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने जख्मी वकील को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। हालांकि गोली मारने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार पारिवारिक रंजिश के चलते गोली मारी गई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जी, यानी आपका ये कहना है कि पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है? जी। तो पूछताछ में क्या अब तक किसी बात का पता चल पाया है कि आखिर जिस तरीके से गोली मारी गई है, क्या गुंडों को भेजा गया था या फिर किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया? क्या पहले से इन्हें फॉलो किया जा रहा था? जी देखिए, सीओ से हसनगंज सीओ से बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि काफी समय से वकील का पीछा कर रहे थे बदमाश। मौका पाते ही इन्होंने वकील पर फायर झोंक दिया है। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं फिरोजाबाद की खबर आपको बता दें कि किस तरीके से कोतवाल साहब को अपनी वर्दी का रौब दिखाते ही नहीं बन रहा है, क्योंकि वो लगातार अपनी वर्दी का रौब जनता पर दिखा रहे हैं। कोतवाल ने सरेआम महिला को धक्का मारा है। तो आप इस बात से जरा अंदाजा लगाइए कि अगर कोतवाल की ऐसी हरकत सामने आती है तो एक क्या संदेश जनता के बीच में जाता है। कोतवाल क्या वाकई अपनी वर्दी का रौब दिखाने के लिए आजकल वर्दी पहनने लगे हैं? कोतवाल ने सरेआम एक महिला को धक्का दिया है। फिरोजाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे एक कोतवाल यहाँ पर वर्दी पहने हुए एक महिला को धक्का दे रहा है। महिला पे इस तरीके से एक कोतवाल हाथ उठाते हुए नजर इस वीडियो में आ रहा है। तो ये खबर आपको फिरोजाबाद की बता रहे हैं। देखिए किस प्रकार से इस कोतवाल ने इस महिला को धक्का दिया है। क्या ये उचित ठहराया जा सकता है एक महिला पर इस तरीके से हाथ उठाना? क्या ये जिस तरीके से धक्का मारा गया है कोतवाल की तरफ से, ये सही ठहराया जाएगा वर्दी धारकों की? क्या इतनी ही जिम्मेदारी रह गई है? अगर कोई महिला अपनी शिकायत लेकर के कोतवाल के पास पहुंचती है तो वो इस तरीके से बदसलूकी करने लगेंगे? महिला को धक्का मारने का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची थी पुलिस। संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका मिला था युवक का शव। शव मिलने के बाद से परिजनों ने हंगामा करना शुरू किया था। तो ये न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको फिरोजाबाद की दिखा रहा है, जहां पर इस कोतवाल ने किस तरीके से देखिए धक्का दिया है इस महिला को। तो ये बदसलूकी कोतवाल की तरफ से की गई।
तो ये वर्दी का रौब दिखाते हुए कोतवाल इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। वर्दी का रौब इस तरीके से दिखाया जा रहा है जो कि जनता के रक्षा करने के लिए जिनको रखा गया है, वर्दी धारक लोग अगर इस तरीके से हरकतें करने लगे तो आखिर जनता किसके पास अपनी शिकायतें लेकर के जाएगी, किससे अपनी गुहार लगाएगी कि उन्हें न्याय दिलाया जाए, जब इस तरीके की हरकत वर्दी धारक लोग ही कर देते हैं। तो ये कोतवाल देखिए कि किस तरीके से एक महिला के साथ यहाँ बदसलूकी करते हैं इस वीडियो में नजर आ रहा है, जबकि ये बताया जा रहा है कि परिजनों ने हंगामा केवल इस बात पे करना शुरू किया था क्योंकि उनके एक परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई थी और बहुत अजीब तरीके से उस शव को बरामद किया गया था, यानी युवक के शव को लटका हुआ पाया गया था फांसी के फंदे से, जिसके बाद से कानून के पास वो अपनी गुहार लगाने गए, लेकिन यहाँ पर बदसलूकी की गई है, यानी अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए ये कोतवाल नजर आया है। शिकोहाबाद कोतवाली में तैनात है कोतवाल सुनील तोमर। तो सुनील तोमर की हरकत हम आपको दिखा रहे हैं। कोतवाल का नाम भी आपको बार बार बता दें, इस कोतवाल का नाम सुनील तोमर बताया जा रहा है जो कि शिकोहाबाद की कोतवाली में तैनात है। तो ये ड्यूटी के समय की वीडियो बताई जा रही है फिरोजाबाद की, जहां पर इस कोतवाल ने एक महिला के साथ बदसलूकी की है। इस पर अधिक जानकारी के लिए सौरभ उपाध्याय संवाददाता हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़ चुके हैं। सौरभ, आपसे जानकारी चाहेंगे, कोतवाल का ये जो बदसलूकी करने का मामला सामने आया है, इस तरीके से क्या ऐसे पहले भी घटनाएं सामने आई है कि ऐसे ही कोतवाल अपनी वर्दी का रौब दिखाते हैं? देखिए, कल का पूरा मामला है, एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था, मौके पर पुलिस पहुंची थी। शिकोहाबाद के ये कोतवाल हैं सुनील तोमर, ये भी वहां पहुंचे। परिवार की महिलाएं थी, रिश्तेदार थी, वो कुछ अपना रो रही थी, अपना विरोध प्रदर्शन टाइप कुछ कर रही थी। तो ये कोतवाल साहब को अचानक गुस्सा आ गया, आग बबूला हो गए और उन्होंने धक्का मार दिया उस महिला को। देखिए, सरेआम इस तरीके से महिला के साथ ये कृत्य करना कहीं ना कहीं अमानवीय कृत्य जैसा है, जहां एक तरफ पुलिस के बड़े अधिकारी, प्रदेश के मुखिया भी ये कहते हैं कि अच्छा व्यवहार जनता के साथ होना चाहिए, वहीं अगर कोतवाल थाने के प्रभारी इस तरीके की अगर हरकत करते हैं तो ये गैर जिम्मेदारान तो है ही है और कार्रवाई के काबिल भी है, क्योंकि अगर इस प्रकार से महिलाओं के साथ होगा, महिला सम्मान की बात उत्तर प्रदेश सरकार करती है, तमाम जो है सरकार के मंत्री संतरी करते हैं, बड़े अधिकारी करते हैं, लेकिन जब ऐसा कोई कृत्य सामने आता है तो ये बड़ा ही अमानवीय है। और ऐसी ही घटनाएं देखिए, कुछ ऐसे चंद पुलिसकर्मी या कोतवाल पुलिस महकमे की चौकड़ी कराते हैं। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने कहा कि अमानवीय चेहरा जिस तरीके से वर्दी धारक का अगर सामने आता है तो ऐसे में सवाल तो उन पर भी खड़े होते हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, क्या उन पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? और अगर कार्रवाई की बात उठ रही तो कितनी आगे तक ये कार्रवाई पहुंची है? देखिए, फिलहाल कोई बयान किसी वरिष्ठ अधिकारी का इस पे नहीं आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और उसके बाद ही इस वीडियो को न्यूज वन इंडिया चला रहा है और दिखा रहा है, क्योंकि ये ऐसे समय पे कि किसी के यहाँ शव लटका मिला, आत्महत्या का या जो भी संदिग्ध मामला था, उस समय अगर कोतवाल पहुंचे, पुलिस पहुंची, तो निश्चित रूप से सिंपैथी बरतनी चाहिए परिवारीजनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। और अगर उस दौरान इस तरीके का वीडियो सामने आता है कि कोतवाल धक्का एक महिला में मारते हैं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत भी है और अमानवीय जैसा भी है। तो इसके लिए तो उच्चाधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि महिला सम्मान की बात होती है। दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें आती हैं तो पुलिस महकमे में चंद कुछ पुलिसकर्मी या पुलिस के अधिकारी अगर पुलिस महकमे को बदनाम कराते हैं या इस तरीके का कृत्य करते हैं तो उससे पुलिस की छवि धूमिल होती है। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।